Hello, welcome back to Ever English. Today we will learn a paragraph about caste and class issue. यानी कि आज का जो हमारा पैराग्राफ होगा वो कास्ट और क्लास इशू से रिलेटेड होगा. सो लेट्स स्टार्ट. कास्ट एंड क्लास इश्यूज यानी कि जाति और वर्ग के मुद्दे. इशू यानी मुद्दे, समस्याएं. तो कास्ट यानी होता है जाति, और एंड यानी और, क्लास यानी वर्ग, इश्यूज यानी मुद्दे या फिर समस्याएं. ठीक है. तो कास्ट और क्लास से क्लास और कास्ट यानी कि जाति और वर्ग के मुद्दे. कास्ट एंड क्लास इश्यूज हैव बीन डीपली रूटेड इन सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी कि ये जो जाति और वर्ग के मुद्दे हैं हैव बीन डीपली रूटेड. ये क्या है? ये जड़े जमा लिए हैं, डीपली रूटेड हो गए हैं इन सोसाइटीज़ यानी हमारे समाज में, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर में, विश्व भर में, स्पेशली इन कंट्रीज़, विशेष तौर से इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया यानी कि विशेष कर भारत जैसे देशों में. द कास्ट सिस्टम इज़ एन एंशियंट सोशल हायरार्की where people are divided into rigid groups based on birth. The caste system यानी कि जाति व्यवस्था is an ancient social hierarchy यानी कि एक प्राचीन सामाजिक पदक्रम है, हायरार्की है, where people are divided into rigid group, जहाँ पर लोग एक कठोर ग्रुप में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, बांट दिए जाते हैं. बेस्ड ऑन बर्थ यानी कि उनके जन्म के आधार पर, बेस्ड ऑन बर्थ यानी जन्म के आधार पर. दिस ऑफन लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. ये अक्सर बढ़ावा देता है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को और इनइक्वालिटी यानी असमानता को. ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ, क्लास रिफर्स टू अ पर्सन्स इकोनॉमी एंड सोशल पोजीशन. वहीं पर जो क्लास है, वर्ग है, वो रेफ़र करता है टू अ पर्सन्स इकोनॉमी यानी कि व्यक्ति के इकोनॉमी, और सोशल पोजीशन यानी कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है. विच कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम, जो कि समय के साथ बदल जाता है. देखिए यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम क्या है? वो बेस्ड ऑन बर्थ यानी कि जन्म आधारित होता है. लेकिन जो क्लास है, क्लास क्या है? वर्ग. ठीक है. तो ये क्या होता है? ये लोगों के फाइनेंशियल यानी उनके पैसे, उनके रुतबे के तौर पर उनको जज किया जाता है. तो उनके इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन, समाज में उनका क्या स्तर है, उसके बेस में इस क्लास को जज किया जाता है. अनलाइक कास्ट, क्लास इज़ फ्लूइड. अनलाइक कास्ट यानी कि वहीं कास्ट से विपरीत क्लास क्या है? फ्लूइड है यानी परिवर्तनीय है. जो क्लास है वो परिवर्तनीय है यानी कि आज आपके पास बहुत पैसे हैं, आप इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, सोसाइटीज़ में आपके काफ़ी पोजीशंस हैं, मतलब अच्छा नाम है, लेकिन वो समय के साथ चेंज हो जाता है. वही बोल रहा है कि क्लास क्या है? क्लास फ्लूइड है, वो परिवर्तनीय है. हाउएवर, हालांकि बोथ सिस्टम्स क्रिएट बैरियर, लेकिन हालांकि ये जो दोनों सिस्टम है, दोनों प्रणालियां हैं, ये बाधाएं बनाती हैं, उत्पन्न करती हैं इन सोसाइटी, हमारे समाज में, दैट प्रिवेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, जो कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि जो बराबर उनकी अपॉर्चुनिटी है, उनके अवसर है, समान अवसर से वो वंचित रह जाते हैं, दूर हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं. तो सभी लोग सोसाइटी में समान अपॉर्चुनिटी से, अवसर से वंचित हो जाते हैं. ओके. द कास्ट सिस्टम हैज़ caused marginalization of certain groups, especially Dalits and tribal communities. ये जो कास्ट सिस्टम है, द कास्ट सिस्टम हैज़ caused marginalization यानी कि जो कास्ट सिस्टम है इनका मार्जिनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि इनको दबा कर रखा जाता है हमारे सोसाइटीज़ में, ऑफ सर्टेन ग्रुप्स यानी कि एक निश्चित ग्रुप के लोगों को, स्पेशली विशेष तौर से
दलित कम्युनिटीज़ को एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दबा कर रखा जाता है, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। दे हैव ऑफन फेस्ड सोशल एक्सक्लूजन, वो अक्सर सामाजिक बहिष्कार से सामना कर रहे होते हैं। एक्सक्लूजन यानी बहिष्कार, ठीक है। सोशल यानी सामाजिक, फेस्ड यानी क्या होता है, सामना करना। डिनायल यानी इनकार हो जाते हैं। डिनायल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स, और उनको उन तक जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, वो भी सीमित रह जाते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। दिस हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट, जो कि ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कठिन बनाता है। फॉर देम यानी उनके लिए, टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो कि उनकी गरीबी के चक्र को ब्रेक करने में क्या करता है, कठिनाइयाँ देता है। सिमिलरली, इसी प्रकार, क्लास डिफरेंसेस ऑफन लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, जो क्लास डिफरेंसेस है यानी कि वर्ग विभाजीकरण है, डिफरेंसेस है, ऑफन लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, ये हमेशा शोषण को बढ़ावा देता है। वेयर द रिच डोमिनेट ओवर द पुअर, जहाँ पर रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, प्रभुत्व जमा लेते हैं, ओवर द पुअर यानी कि गरीबों पर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। वर्कर्स इन लोअर क्लासेस में सफ़र फ्रॉम पुअर वेजेस, जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, इन लोअर क्लासेस यानी नीचे वर्ग के जो लोग होते हैं, में सफ़र, वो अक्सर सफ़र कर रहे होते हैं, पीड़ित होते हैं, फ्रॉम पुअर वेजेस यानी कम वेतन से, अनसेफ वर्किंग कंडीशन और असुरक्षित कार्य की स्थिति से भी परेशान होते हैं। एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर, और स्वास्थ्य की देखभाल से भी वो वंचित रह जाते हैं, उसमें भी कमी होती है। दिस रिजल्ट्स इन सोशल इनजस्टिस एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द अंडर प्रिविलेज्ड, ये क्या है कि दिस रिजल्ट्स, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, इन सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक अन्याय होता है, एंड फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अमंग द अंडर प्रिविलेज यानी कि वो अंडर प्रिविलेज रहते हैं, हर चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कास्ट एंड क्लास, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, प्लेज अ वाइटल रोल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन ब्रिजिंग द गैप यानी कि गैप को ब्रिज करने में, पुल बनाने में, बिटवीन कास्ट एंड क्लास यानी कि वर्ग और जाति में जो गैप है, उसमें ये ब्रिज बनने का काम करता है, कौन, एजुकेशन। हाउएवर, हालांकि, इवन टुडे, आज भी, मैनी चिल्ड्रेन फ्रॉम लोअर कास्ट और पुअर फैमिली डू नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैनी चिल्ड्रेन फ्रॉम लोअर कास्ट यानी कि नीचे जाति के लोग जो होते हैं, और पुअर फैमिली और गरीब परिवार के लोग होते हैं, डू नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिफाई एजुकेशन यानी क्वालिटी एजुकेशन, वो एक गुणवत्ता वाली शिक्षा तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। दिस लिमिट्स देयर चांसेस फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, दिस लिमिट्स देयर चांसेस, ये उनके चांसेस को लिमिट कर देती हैं, सीमित कर देती हैं, उनके अवसर को सीमित कर देती हैं। फॉर अपवर्ड मोबिलिटी यानी उन्नति की जो संभावना होती है वो भी उनकी रुक जाती है। अपवर्ड मोबिलिटी यानी उन्नति की संभावना, आगे बढ़ने का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होता है, उनका रुक जाता है। Government policies like reservations, welfare programs, and awareness campaigns have helped to some extent, but discrimination still exists in many parts of society. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, लाइक रिजर्वेशन जैसे कि आरक्षण, वेलफेयर प्रोग्राम, कल्याणकारी योजनाएं भी सरकार हमारी बनाती है, एंड अवेयरनेस कैंपेन यानी कि जागरूकता अभियान, हैव हेल्प्ड टू सम एक्सटेंट यानी कि कुछ क्षेत्रों में, एक्सटेंट में ये हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। बट लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, स्टिल एग्जिस्ट, ये आज भी बना है, मतलब बाकायदे इसका आज भी बोलबाला है, एग्जिस्ट करता है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ सोसाइटी यानी कि हमारे समाज के बहुत सारे भाग में। देयर आर स्टिल केसेस ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस,
यहाँ पर अभी भी कुछ केसेस हैं जो कि कास्ट बेस्ड वायलेंस यानी कि जाति आधारित हिंसा से जुड़े हुए हैं। एंड मैनी पीपल कंटिन्यू टू फेस ह्यूमिलिएशन, और बहुत सारे लोग लगातार सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं ह्यूमिलिएशन यानी कि अपमान का, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस। बिकॉज ऑफ यानी क्योंकि, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और यानी कि उनके कास्ट स्टेटस की वजह से, उनके इकोनॉमिक स्टेटस, उनके जाति और उनके आर्थिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति की वजह से वो आज भी बहुत सारे चीज़ों का सामना कर रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स कास्ट एंड क्लास शुड नॉट बी डिटरमाइन अ पर्सनस वर्थ। इन मॉडर्न टाइम्स यानी कि आधुनिक ज़माने में, आधुनिक समय में कास्ट और जो क्लास, ये जो जाति और ये वर्ग होता है, शुड नॉट बी डिटरमाइन अ पर्सन वर्थ, यानी कि ये नहीं दर्शाएगा इंसान के, लोगों के वर्थ को, उनके मूल्य को नहीं दर्शाएगा। एवरी इंडिविजुअल्स डिज़र्व डिग्निटी। हर एक प्राणी, हर एक इंसान डिज़र्व करता है, हकदार होता है डिग्निटी का, गरिमा का, रिस्पेक्ट, मान सम्मान का, एंड इक्वल ट्रीटमेंट, और समान जो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो भी, उसका भी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोमोट इक्वलिटी, जस्टिस, फेयरनेस इन सोसाइटी। ये सबकी ड्यूटी होनी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी मतलब ये सबकी ड्यूटी होनी चाहिए ऑफ एवरी सिटीजन यानी सभी नागरिकों की, टू प्रोमोट इक्वलिटी, समानता को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जस्टिस, न्याय को बढ़ावा देना, एंड फेयरनेस, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, इन सोसाइटी यानी हमारे समाज में। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकलता है, अभी तक जो भी हमने पैराग्राफ में पढ़ा वही हम अभी बात करते हैं उसके बारे में। कास्ट एंड क्लास इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कास्ट और क्लास, जाति और वर्ग का जो मुद्दा है, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, दैट नीड कॉन्टीन्यूअस एफर्ट, जिसको एक लगातार प्रयास की ज़रूरत है, एंड अवेयरनेस, और जागरूकता की ज़रूरत है, टू रिजॉल्व यानी कि इसको सुलझाने के लिए। Only through unity, empathy and education can we build an inclusive and just society for future generation. Only through unity यानी कि एकता के बल पे, एम्पैथी, सहानुभूति के सहारे, एंड एजुकेशन, शिक्षा के सहारे, कैन वी बिल्ड, हम बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, एन इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी यानी एक समावेशी, इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी फॉर फ्यूचर जनरेशन यानी एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, और एक समावेशी और एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, फॉर फ्यूचर जनरेशन यानी हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। आगे देखते हैं, वो कैप्स की बात करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। हमारा पहला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, उसका हिंदी मतलब है भेदभाव। एक्सप्लेनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर एट्सेट्रा। सिनोनिम क्या होगा? बायस, प्रेजुडिस, इनइक्वालिटी। एंटोनिम्स, फेयरनेस, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी। अगला वर्ड है इक्वलिटी यानी कि असमानता, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल इन स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज। सिनोनिम्स क्या है? डिस्पैरिटी, इम्बैलेंस, अनफेयरनेस। एंटोनिम, इक्वालिटी, बैलेंस, यूनिफॉर्मिटी। अगला वर्ड है हायरार्की यानी कि पदानुक्रम यानी सामाजिक श्रेणी, अ सिस्टम वेयर पीपल आर रैंक्ड वन अबव द अदर। सिनोनिम क्या है इसका? रैंकिंग, ऑर्डर, स्ट्रक्चर। एंटोनिम, इक्वालिटी, डिसऑर्डर, अनार्की। अगला वर्ड है मार्जिनलाइजेशन, हिंदी मीनिंग क्या है? हाशिए पर डालना, पुशिंग अ ग्रुप और पर्सन टू द एज ऑफ सोसाइटी। सिनोनिम, एक्सक्लूजन, रिजेक्शन, आइसोलेशन। एंटोनिम क्या है इसका? इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस, इंटीग्रेशन। अगला वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, अनफेयर यूज ऑफ समवन्स वर्क और कंडीशन फॉर बेनिफिट। सिनोनिम्स क्या है? एब्यूज, मिसयूज, ऑपरेशन। एंटोनिम, सपोर्ट, हेल्प, फेयरनेस। हमारा अगला वर्ड है डोमिनेंस, हिंदी मीनिंग क्या है? प्रभुत्व। एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल और पावर ओवर अदर्स। सिनोनिम्स, कंट्रोल, पावर, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स, वीकनेस, सबमिशन, इन्फीरियरिटी।
7th नंबर अंडर प्रिविलेज्ड यानी वंचित रह जाना, वंचित। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है? लैकिंग बेसिक नीड्स और अपॉर्चुनिटी। सिनोनिम्स डिप्राइव्ड, पुअर, डिसएडवांटेज्ड। एंटोनिम प्रिविलेज्ड, फॉर्चुनेट, वेल्दी। अगला वर्ड है डिग्निटी यानी कि गरिमा। एक्सप्लेनेशन द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड और वैल्यूड। सिनोनिम्स रिस्पेक्ट, ऑनर, सेल्फ वर्थ। एंटोनिम्स ह्यूमिलिएशन, शेम, डिसऑनर। अगला वर्ड है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन और फैक्ट। सिनोनिम नॉलेज, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस। एंटोनिम इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, नेग्लेक्टेड। अगला वर्ड है इंक्लूसिव यानी समावेशी। ओपन टू ऑल ग्रुप्स, नॉट एक्सक्लूडिंग एनीवन। सिनोनिम्स ओपन, वेलकमिंग, यूनाइटेड। एंटोनिम क्या है इसका? जस्ट ऑपोजिट, एक्सक्लूसिव, आइसोलेटेड, डिवाइडेड। नेक्स्ट, बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।